अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितनी चीज़ों में क्लासीफाइड किए जाते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासीफाइड इनटू मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो ये तीन चीज़ों में क्लासीफाइड होते हैं। एक होती है मोनोसेक्राइड्स, दूसरी होती है ओलिगोसेक्राइड्स और तीसरी होती है पॉलीसेक्राइड्स। आगे हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कार्बोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रोन। और जो हमारे पास सेक्राइड्स होता है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड होता है, जिसको हम कहते हैं सेक्रोन। सेक्रोन का मीनिंग होता है शुगर, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम होता है सेक्राइड्स। जो सेक्राइड्स होते हैं वो हमारे पास सेक्रोन से ड्राइव्ड होते हैं और सेक्रोन का मीनिंग होता है शुगर। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स की पहली क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़नी है करैक्टरिस्टिक्स की, इनकी जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि दे आर सिंपल शुगर्स। ये सिंपल शुगर्स होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, जो उनका टेस्ट होता है वो बहुत ही स्वीट होता है। बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनका टेस्ट सबसे अच्छा होता है एज कम्पेयर ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। तीसरी हमारे पास ये है कि दे आर ईजिली सोलुबल इन वाटर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर में बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और आगे ये कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ना। तो हम जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको हम सिंपल शुगर में नहीं तोड़ सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका ये है कि दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो आपने ये सारी ऐसे लिखनी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। उनकी टाइप्स की बात की जाए तो उनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है एल्डो शुगर और दूसरी होती है कीटो शुगर। अगर एल्डो शुगर की बात की जाए तो एल्डो शुगर के नाम से पता चलता है। एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड, जो शुगर का मतलब होता है कि वो शुगर जो कि एल्डिहाइड के साथ अटैच होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डो शुगर। वो शुगर जो कि एल्डिहाइड ग्रुप से मतलब कि ग्रुप के साथ मिली होती है उसको हम कहते हैं एल्डो शुगर। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ आल्सो नाउन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो एल्डो शुगर को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास है कीटो शुगर। तो इसके भी नाम से पता चलता है कि वो शुगर जो कीटो के साथ अटैच होती है उसको हम कहते हैं कीटो शुगर। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द शुगर विद द कीटो इज कॉल्ड कीटो शुगर। वो शुगर जो कीटो के साथ अटैच होती है उसको हम कहते हैं कीटो शुगर। इसका दूसरा पॉइंट ये इट इज़ आल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो हमारे पास कीटो शुगर होती है उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आपको डिफरेंस आ जाए कि एल्डो शुगर और कीटो शुगर में क्या डिफरेंस होता है तो आपने ये दोनों पॉइंट इसी तरह लिखने हैं। आगे हमारे पास है इन नेचर। अगर नेचर में देखा जाए तो मोनोसेक्राइड्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। अगर नेचर में देखा जाए तो मोनोसेक्राइड्स में हमें 3 से लेकर 7 तक कार्बन जो है वो मिलेंगे। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि 3 से लेकर 7 की बात की जाए तो हमें 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि ट्राइओजिस क्या होते हैं, पेंटोज क्या होती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि जो नेचर होती है उसमें जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें हमें 3 से लेकर 7 तक जो कार्बन होते हैं वो फाउंड होते हैं, मतलब कि मिलते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो ट्राइओजिस वो होते हैं जिनमें 3 कार्बन हों, टेट्रोजिस वो होते हैं जिनमें 4 कार्बन हों, पेंटोजिस वो होते हैं जिनमें 5 कार्बन हों, हेक्सोजिस वो होते हैं जिनमें 6 कार्बन हों, और हेप्टोज वो होते हैं जिनमें 7 कार्बन हों, ठीक है। तो आपने इनको एज ए MCQs याद रखना है कि जिसमें 3 कार्बन उनको हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन उनको हम क्या कहते हैं। आगे हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स का फार्मूला। तो इनके फार्मूले की बात की जाए तो ये है कि दे हैव जनरल फार्मूला। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है कि CH2O ब्रैकेट N, वेयर N इज़ द होल नंबर फ्रॉम 3 to many थाउजेंड। जहाँ पे जो N होता है वो होल नंबर होता है और जो उसके नंबर्स होते हैं वो 3 से लेकर मैनी थाउजेंड तक होते हैं, ठीक है। आगे हमने जो पीछे पढ़े हैं कि ट्राइओजिस और टेट्राओजिस क्या होते हैं, अब हमने इनको डिटेल से पढ़ना है। ट्राइओजिस की बात की जाए तो ये होता है कि जो ट्राइओजिस होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो 2 प्रोसेस में हमें ट्राइओजिस मिलते हैं। एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। आगे हमारे पास है टेट्रोजिस। टेट्रोजिस को देखा जाए तो ये होते हैं कि ये रेयर नेचर होते हैं, रेयर नेचर, ये नेचर में रेयर होते हैं। और दूसरा ये है कि ट्राइओजिस जो होते हैं वो सम बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। अक्कर मतलब कि अक्कर इन सम बैक्टीरिया, ये सम बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, मतलब अक्कर होते हैं। आगे मैंने पढ़ना है कि जो हेक्सोजिस क्या होते हैं और हेप्टोजिस। अच्छा जी, आगे हमारे पास है पेंटोज एंड हेक्सोज। अगर देखा जाए तो ये पेंटोज जो हेक्सोज तो ये बहुत आर कॉमन, मतलब कि ये बहुत ही कॉमन होते हैं।
और जो हेक्सोज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो हेक्सोज जो है वो एज अ ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे हमने पढ़ना है रिंग स्ट्रक्चर्स के। रिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अगर देखा जाए तो रिंग स्ट्रक्चर्स के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होती है राइबोफ्यूरानोज और दूसरी होती है ग्लूकापाइरानोज। तो राइबोफ्यूरानोज वो होती है जो कि हमारे पास 5 कॉर्नर बनाती है, ठीक है। ऐसी रिंग जो कि हमारे पास 5 कॉर्नर बनाती है उनको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। इसकी डेफिनेशन ये है कि राइबोज विल फॉर्म अ 5 कॉर्नर्ड रिंग नाउन एज राइबोफ्यूरानोज। वो राइबोज जो कि 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। और ग्लूकापाइरानोज वो होती है जिसमें ग्लूकोज क्या करती है कि ग्लूकोज क्या करती है 6 कॉर्नर रिंग बनाती है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन ग्लूकोज विल फॉर्म 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स नाउन एज ग्लाइकोपाइरानोज, ठीक है। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है। इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम एंड में करते हैं कि इनकी जो डायग्राम होती है वो किस तरह बनाई जाती हैं। आगे हमारे पास एंड में एक डेफिनेशन है ग्लूकोज जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन VIP शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बताया हुआ कि इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। जब ग्लूकोज फ्री स्टेट में होती है तो तमाम जितने भी हमारे पास फ्रूट्स होते हैं उनमें मौजूद होती है। अब देखना चाहिए, हमें देखते हैं कि कौन से जो फल होते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स के जो हमारे पास ग्लूकोज है वो डेट्स मतलब खजूरों में, फिग्स मतलब कि अंजीर और ग्रेप्स में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। आगे हमारे पास ये है कि आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ग्लूकोज। हमारा जो ब्लड है वो 0.08 ग्लूकोज पे कंटेन होता है। आगे हमारे पास ये है कि इन कंबाइंड स्टेट में क्या होता है कि इट इज़ फाउंड इन मैनी डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। कंबाइंड स्टेट में जो हमारे पास ग्लूकोज होती है वो बहुत से हमें डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में मिलती है। आगे हमारे पास एंड वाला पॉइंट ये है कि ग्लूकोज इन नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स। तो हमें जो ग्लूकोज होती है वो नेचुरली तरीके से ग्रीन प्लांट्स से मिलती है। आगे हमारे पास इक्वेशन है कि जो अच्छा जी, आगे हमारे पास इक्वेशन है जो ग्लूकोज है वो कैसे बन। तो क्या होता है कि हमारे पास 6 CO2 और 12 हमारे पास HO2 मतलब कि जिसको हम वाटर कहते हैं वो लाइट नजर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं जिसके नतीजे में हमें ग्लूकोज मिलती है। और उसके बाद हमें 6 मतलब कि ऑक्सीजन और हमारे पास जो 6 हैं वाटर के मोलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं। आगे हमारे पास नोट है, ये एज अ MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। कि अगर हमें 10 ग्राम शुगर तैयार करनी है तो हमें जो सोलर एनर्जी यूज होगी वो 717.6 किलो कैलोरीज जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। तो आगे हमने करने हैं इनके जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं कि राइबोफ्यूरानोज और ग्लूको पायरानोज इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह बनाए जाते हैं तो हम वो आगे करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है राइबोफ्यूरानोज का। जैसे कि आपको पता है कि जो राइबोफ्यूरानोज होता है वो हमारे पास 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर होता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने O लिखना है, O के नीचे आपने 4 कार्बन लिख देने हैं, ठीक है। गोल मतलब रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर्कल में आप, ठीक है। क्योंकि ये 5 रिंग स्ट्रक्चर इसलिए आपने एक O लिखना और 4 आपने कार्बन लिखने हैं C। आपने क्या करना है कि जो पहला हमारे पास कार्बन है उसके साथ आपने OH और H अटैच कर देना। जो दूसरा कार्बन होगा उसके साथ आपने H और नीचे आपने OH अटैच कर देना। तीसरे के साथ भी आपने ऊपर H और नीचे OH अटैच कर देना। और जो हमारे पास लास्ट कार्बन होगा उसके साथ आपने हमेशा CH2OH और नीचे H अटैच करना है, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास है पायरानेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने पीछे ग्लूको पढ़ रही थी तो आपने ग्लाइकोपायरानेज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने ये जैसे कि आपको पता है जो हमारे पास ग्लाइकोपायरानेज होता है ये हमारे पास 6 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये 6 कॉर्नर बनाता है। तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है C और साथ O लिखना है और नीचे आपने 4 कार्बन लिख देने हैं रिंग की फॉर्म में जैसे सर्कल की फॉर्म हो, ठीक है। जो हमारे पास पहला कार्बन होगा आपने हमेशा की तरह उसके साथ H और नीचे OH, दूसरे के साथ भी आपने HOH, तीसरे के साथ भी आपने OH और नीचे H, चौथे के साथ भी आपने H और नीचे OH और जो हमारे पास लास्ट होगा उसके साथ आपने हमेशा ही CH2OH और नीचे H अटैच करना है। ये हमारे पास हो गया ग्लाइकोपायरानेज का। अच्छा जी, आपने हमेशा इन चीज़ों को याद रखना है कि जो हमारे पास एंड वाला कार्बन होगा उसके साथ आपने हमेशा CH2OH और नीचे H अटैच करना है, ठीक है ना। तो और आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जो हमारे पास जब हमने स्ट्रक्चर बनाना तो आपने एक कार्बन में हमेशा OH और H की जो हमारे पास डायरेक्शन मतलब कि जो उनकी पोजीशन होगी आपने उनको चेंज करना है।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है एल्डिहाइड फॉर्म और कीटो फॉर्म। एल्डिहाइड को आपने बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है CHO, फिर आपने सिंगल बॉन्ड लगा के जब आपने सेकंड स्टेप में आना तो आपने एक हाइड्रोजन बढ़ा देना, मतलब कि एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देना है, तो हमारे पास बन जाएगा HCOH। ठीक है, जब आपने नीचे आना तो आपने फिर एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना, तो हमारे पास बन जाएगा CH2OH। ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड फॉर्म। जब आपने कीटो फॉर्म बनानी तो आपने क्या करना है, सबसे ऊपर वाले में CH2OH और नीचे भी CH2OH सिंगल बॉन्ड लगा के बीच में आपने क्या करना है C डबल बॉन्ड O लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार स्ट्रक्चर थे। सबसे पहला था राइबोफ्यूरानोज, दूसरा था ग्लाइकोपायरानेज, तीसरा था एल्डिहाइड फॉर्म और चौथा था कीटो फॉर्म। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सारा कुछ लिख के मोनोसेक्टाइड्स के बारे में और आपने एंड पे स्ट्रक्चर्स बना देने, ऐसे ही बनाने होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।